तो आज की वीडियो में हम ये वाला पेंडेंट बनाएंगे। इसमें हमें बस राउंड डायमंड का साइज पता है, बाकी सब कुछ हम उसके हिसाब से रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक राउंड डायमंड रखेंगे और पिक्चर को स्केल करेंगे। हमारा जो यहाँ पे प्लेट के ऊपर जो राउंड डायमंड बैठेगा वो बैठेगा 1.5 का। तो इसके हिसाब से हम पिक्चर को स्केल करेंगे। यहाँ से हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया, स्केल कमांड किया, 0 एंटर किया और इस तरह से इस डायमंड के हिसाब से हम पिक्चर को स्केल कर लेंगे। इतना ये हमारा डायमंड आएगा। इतना इतना हमने इस पिक्चर को स्केल कर लिया। हमने इस डायमंड को यहाँ से डिलीट कर लेना है। इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में आएंगे और इसको यहाँ पे यहाँ तक नीचे रखेंगे। वापस से टॉप व्यू में आएंगे हम और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे हम। बीच में से क्यों करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ से इस तरह से ये यहाँ से बीच में से लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं हम ताकि इसके ऊपर हमारे डायमंड रखे जाए और हमें मैन्युअली ना सेट करने पड़े। इसको हमने यहाँ से कर दिया स्मूथ और इसको हमने यहाँ से कर दिया रिबिल्ड। इस तरह से इस लाइन को थोड़ा सा हमने इस तरह से लिया। अब हमने जो है इसके यहाँ पे चाहिए 1.5 का डायमंड, तो हमने सर्कल लिया, यहाँ पे सर्कल बनाया हमने 1.5 इस तरह से और एक हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। इस तरह से ये हमारे डायमंड सेट होंगे इस तरह से इस लाइन के ऊपर। और यहाँ पे हमारा प्रोंग आएगा, तो हमने प्रोंग कितना रखना है यहाँ पे, तो प्रोंग हमने यहाँ पे लिया 0.55 एंटर का, एंटर किया। इतना ये हमारा डायमंड के ऊपर प्रोंग सेट होएगा। अब इस हिसाब से हमने इस तरफ ऑफसेट लेना है ताकि जो हमारा साइड में कहीं से कम ज्यादा स्पेस बच जाता है ना, वो ना बचे। पिक्चर को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। तो अब इसके हिसाब से हमने यहाँ पे ऑफसेट देखा हमारा कितना होएगा, 1 एंटर किया, ठीक है 1। यहाँ से हमारा हमें 0.15 का स्पेस चाहिए, ये हमारा 1.17 का है, तो ठीक है ये हमारा इस तरह से। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ऑफसेट ले लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट किया हमने इसी तरह से 1 एंटर, ताकि ना कहीं से ज्यादा स्पेस बचे ना कहीं से कम स्पेस बचे, ये हमारा इक्वल आए। इस तरह से हम डायमंड और प्रोंग रख के इस तरह से ऑफसेट लेंगे तो हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर आएगा और हमें डायमंड सेट करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमने इस कर्व को पकड़ना है और यहाँ पे रखेंगे जैम ऑन कर्व और इसको जो कर्व है यहाँ इसको यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से कर देंगे, इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से हमने कितना डायमंड रखना था 1.5 एंटर। और स्पेसिंग कितनी चाहिए हमें, स्पेसिंग हमें चाहिए इनके बीच में 0.15 एंटर। इस तरह से यहाँ तक लेंगे, यहाँ पे हमारी लाइन आ जाएगी और इसी तरह से यहाँ पे भी
ये हो गए एक बारी में डायमंड सिलेक्ट। अब हमने इन सब को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया और प्रोंग्स किया। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल प्रोंग आएंगे, कहीं से कम ज्यादा छोटा बड़ा इस तरह से नहीं होएगा। तो प्रोंग का डायमीटर हमें चाहिए था 0.55, एंटर। और यहाँ से ये ड्रॉप है 0.2 और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके देखेंगे इस तरह से। देखो हो गए हमारे प्रोंग सेट और कोई परेशानी भी नहीं हुई। यहाँ पे जो लाइन है यहाँ से इससे थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ से लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट किया हमने, एक्सटेंड, और इसको इतना सा बिल्कुल यहाँ तक के, यहाँ तक प्रोंग टच भी ना हो लाइन के। और इसी तरह से इसको भी बिल्कुल इतना सा हमने बढ़ा लिया। नहीं करना है, अब हमने दोनों कॉर्नर्स पे लाइन लगा देनी है इस तरह से। देखो ये हमारा बिल्कुल ओके आया है, ना ये इस लाइन से टच हो रहा है यहाँ पे और ना ये इस लाइन पे टच हो रहा है। तो इस तरह से आप डायमंड सेट करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे हम। अब यहाँ पे स्वीप टू से सरफेस बना लेंगे हम। हमने किया स्वीप टू, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर, ओके। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट सरफेस, एरो के निशान नीचे की ओर करेंगे इस तरह से। हमने किया यहाँ पे 1.5, एंटर एंटर। हाइट हमने लिखी यहाँ पे 1.5, एंटर एंटर। ये बन गया हमारा। अब हम इनको कटर्स कर देंगे। सारे डायमंड को एक साथ सिलेक्ट किया, F6 किया, कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया, जेम कटर, साथ के साथ हम इनको कटर भी कर देंगे। यहाँ से हमने डेप्थ नीचे तक की, इस तरह से राइट क्लिक किया, पॉली सरफेस को सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया और एंटर कर दिया। ये हमारा कट भी हो गया नीचे से। अब हमने बस यहाँ पे पियर शेप और मार्क के शेप रखने हैं। टॉप व्यू में आएंगे, एक बारी के लिए इसको पूरे को हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केश हमारा किस साइज का आएगा। तो चलिए जैम, मार्केश, 5.0 का लिया एक बारी हमने, और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से घुमा के इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और बड़ा आएगा इससे। ये 5.0, ये वाला किया 6.0, 7.0, 7.0, ठीक है, इतना किया हमने। और यहाँ पे राइट क्लिक किया। और साथ के साथ हम यहाँ पे पियर शेप का भी ले लेंगे, जैम पियर। ये भी हम 7 का ही ले लेते हैं, 6 का किया। एक बारी रख के देख लेते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे लाए, शिफ्ट प्रेस करके इसको सीधा किया और इसको एक बार इसके ऊपर रख के देख लेते हैं।
ठीक है ये हमारा। हमने प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाना है, यहाँ से इनका कोलेट बना लेंगे हम। इसको सिलेक्ट करना है, F6 करना है, यहाँ से हमने लेना है हेड बिल्डर। यहाँ से हम स्टाइल देखेंगे हमें कौन सा चाहिए। पहले बात तो हमें यहाँ पे 2 प्रोंग चाहिए, तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे 2 प्रोंग्स वाला लेंगे। फिर हम स्टाइल देखेंगे। स्टाइल हमने यहाँ से इसका ये वाला लिया, अप्लाई किया। अब हमने इसका प्रोंग देखना है, प्रोंग हमने इसके राउंड में लेने हैं, तो यहाँ पे प्रोंग्स है, यहाँ पे जाके हम इसको राउंड कर देंगे। अगर ये जो हमारी रेल है इसको भी हम चाहे तो यहाँ से इसको भी हम इस तरह से राउंड कर देंगे। अब हमने इसकी फ्रंट व्यू में आके इसकी हाइट देखनी है। इसकी हाइट है 2.73। तो पहले हम इसकी हाइट यहाँ से चेंज करेंगे। इसको हमने यहाँ पे किया -1.5 एंटर। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक कर लेंगे। ठीक है ये हमारा इतना। थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ा देंगे हम, -2 तक लेंगे हम यहाँ पे, -2 एंटर। इस तरह से और इसको राइट क्लिक कर देंगे हम यहाँ से। अब बस इनको कॉपी पेस्ट करना है। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे रखा, इसमें चाहिए हमें 3 प्रोंग्स, तो यहाँ से 3 प्रोंग्स वाला लिया। उसके बाद स्टाइल में गए, इसको हमने ये वाला लिया, यहाँ से अप्लाई किया। इसकी भी हाइट हमने सेम लेनी है, -2 एंटर। इसके भी प्रोंग्स हम यहाँ से राउंड में कर देंगे और इसकी रेल को भी हम यहाँ से राउंड में कर देंगे और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके ओके कर देंगे। अब टॉप व्यू में आएंगे हम। पहले इनको ग्रुप कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ग्रुप और इसको यहाँ पे ग्रुप। टॉप व्यू में आएंगे, यहाँ पे इसको पिक्चर के हिसाब से इस तरह से सेट कर देंगे यहाँ पे। हमने ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेना है, एक यहाँ पे रखना है और एक हमने यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से हम इनको सेट कर लेंगे। ये राइनो हिस्ट्री ऑन है, तो ये दोनों एक साथ वो आगे पीछे हो रहे हैं, तो यहाँ से एक बारी के लिए हम राइनो हिस्ट्री बंद कर लेंगे। एक यहाँ पे रखा हमने और एक को हमने इस तरह से इसको घुमाया और एक को हमने यहाँ पे रखा। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक करेंगे। इसकी हाइट हमारी 2 है, तो इसकी भी हम 2 ही कर लेंगे। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये हमने 1.5 ली थी, तो इसको हम यहाँ से अनग्रुप किया
होल सरफेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने किया ट्रांसफॉर्म सॉलिड पॉइंट्स ऑन, जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको हमने सिलेक्ट करना है एक बारी के लिए। इनको हम मार्किश को, इनको हम यहाँ से हाइड कर देंगे, कंट्रोल एच और कंट्रोल एच, एक और बच गया, कंट्रोल एच। अब जो ये है नीचे को सारे पॉइंट्स हमने एक साथ सिलेक्ट किए, और नीचे की तरफ करना है तो ये ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ करना है तो हमें ये माइनस में लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से किया -0.5 एंटर, तो ये इस तरह से हमारी हाइट बढ़ गई यहाँ से 1.5 mm तक, और हमने यहाँ से पॉइंट्स ऑफ किए। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं इसकी हाइट हो गई है 2 mm। अब इसको हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ से इसको हमने जो हाइड किया था उसको अनहाइड किया। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे, ये जो है ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। टॉप व्यू में आएंगे हम, ये हमारा सेट हो गया। अब इसको हमने यहाँ से 1 मिनट, इसके नीचे हमने यहाँ पे स्पॉटर देने पड़ेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने पिक्चर को यहाँ से अनलॉक किया और पिक्चर को हमने यहाँ से हाइड किया। अभी मैं इसको घुमा के दिखा देती हूँ। यहाँ से ये मेटल बहुत कम अटैच है, तो यहाँ से ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे हम स्पॉटर दे देते हैं, मेटल का एक पीस लगा देते हैं। तो चलिए इसको हमने यहाँ से लॉक कर दिया, एक सिंगल लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाई और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाई। ये लाइन हमारी ऊपर की तरफ आई है, तो हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फ्रंट व्यू में आएंगे और इनको हम यहाँ पे रखेंगे। एक लाइन सीधी आई है, एक टेढ़ी आई है हमारी, इसको रखेंगे और इस वाली लाइन को डिलीट ही कर देंगे। अब इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे और इसको सिलेक्ट करके इसका ऑफसेट लिया हमने इस तरफ 1.5 एंटर, इस तरह से दोनों को हमने लोफ्ट कर दिया और इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और अंदर की तरफ इसको ऑफसेट कर देंगे। सॉरी, ऑफसेट सरफेस, .5 का भी कर सकते हैं, 0.7 का भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किया 0.7 एंटर, इस तरह से बॉक्स बना दिया हमने। ये नीचे की तरफ ही रहेगा। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे। इसी को हमने किया कॉपी, एक हमने यहाँ रखा और एक हमने यहाँ रखा। अब इसको सेट कर लेंगे हम। ये सपोर्टर देने बहुत जरूरी होते हैं, अगर ये नहीं देंगे तो हम ये पीस हमारा यहाँ से टूट जाएगा। हम फ्रंट व्यू में यहाँ पे लेके आएंगे
हमें इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। एक यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ये ओके हो गया हमारा पीस। अब जो ये हमने लॉक किया था इसको हमने अनलॉक कर लेना है और जो पिक्चर हमने हाइड की थी उसको अनहाइड कर लेंगे इस तरह से। अब हमने इसके पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देना है ग्रुप। तो व्यू में आए हम, दूसरे वाला पार्ट सेम टू सेम है, इसी को हमने मिरर कर लेना है और इसको हम यहाँ से इस तरह से नीचे लेके आएंगे, यहाँ तक, यहाँ पे करेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे। यहाँ से हमने लिया रोटेट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इसको इस तरह से हमने रोटेट करना है। इस तरह से हमने इसको सेट करना है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है हमारा। तो इसको और रोटेट करेंगे, रोटेट, थोड़ा इस तरफ करेंगे, इतना रखेंगे हम यहाँ पे इसको। इस तरह से प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक कर लेंगे। अब हमें इसको लाइट सा बेंड करना है। तो पिक्चर को तो हमने यहाँ से, अब पिक्चर को पहले हमने यहाँ से, पिक्चर तो लॉक ही है, इसको हमने यहाँ से गया, ये लॉक हो गई क्या ये दोबारा से। पिक्चर को हमने यहाँ से लॉक किया, हाँ इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको लाइट सा बेंड करना है, ऊपर से थोड़ा सा ये डूम दिखे, इसको हमने यहाँ से शेडेड कर दिया। इस पूरे को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे कर लेना है इस तरह से और इसको हमने लाइट सा बेंड करना है। इसको पूरे को सिलेक्ट किया हमने, फ्रंट व्यू में आएंगे, राइट व्यू में आए, राइट व्यू से करेंगे इसको बेंड हम। ऊपर से हमने कमांड में टाइप किया BEND बैंड 0, एंटर, शिफ्ट प्रेस करके लाइन को सीधा किया और सिमेट्री को हमने यस किया और इसको बिल्कुल लाइट सा हमने इस तरह से बैंड कर दिया। बैंड हो गया हमारा इस तरह से, लाइट सा, ऊपर से ये उठा हुआ लग रहा है हल्का सा। ये हमारा बिल्कुल लाइट सा बैंड हो गया यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हाइड लॉक बनाएंगे। हाइड लॉक कैसे बनाएंगे हम, हमने एक सिंगल लाइन ली, 4 एंटर करके इस तरह से, और एक लाइन हमने इस तरह से ली
यहाँ तक। अब इनको हमने कर देना है रिबिल्ड। फाइव का ही रखते हैं। 2 mm गैप भी बहुत होता है, ये तो हमने 4 mm लिया है और इसको हमने ओके कर दिया। अब इसको हमने कर देना है पाइप डायामीटर, कैप ऊपर से हमने राउंड रखनी है 0.75 एंटर, 0.75 एंटर एंटर, इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा यहाँ लाए और इसको ऊपर ले जाके सेट करेंगे इस तरह से। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक करेंगे। इसको हमने लाइट सा यहाँ से नीचे लिया यहाँ तक और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ तक आ जाएगा हमारा लॉक। ये लॉक हमारा सीधा ही है, ये पेंडेंट है, ये हमारा ये तिरछा है, इसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है। को राइट व्यू में आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमने लिया रोटेट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह से मर्ज कर दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे किया, आ गया हमारा ओके। इस तरह से हमारा ये लॉक बन जाएगा, लॉक वाला पेंडेंट बन जाएगा। ये बन गया हमारा पेंडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।